ये ना सिर्फ ये 6000 लोग बल्कि 6000 ख़ानदान जो मुलाजमीन हैं, बल्कि वो लाखों लोग जो इन 1000 यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया लेते थे। अब क्या होगा जिन इलाकों में यूटिलिटी स्टोर थे, ये लोग कहाँ जाएंगे जो आम लोग हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये है कि ये जो फैसला है बिल्कुल जो हुकूमती वादा था, जो आपको पता है कि हमने 9 दिन 26 अगस्त से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद में जो धरना दिया था, उसके एंड पर जो वजीर सनत जनाब राना तनवीर साहब ने जो हमारे साथ वादा किया था कि कोई स्टोर भी बंद नहीं होगा और किसी एम्प्लॉय को भी नहीं निकाला जाएगा, एक तो देखें उसकी भी वायलेशन है। दूसरा, इन्होंने कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर पीपल्स पार्टी के आसफा भुट्टो और दीगर लोगों के तवज्जो दिलाओ नोटिस के अगेंस्ट भी ये बात कही थी कि हम सब्सिडी भी जारी कर रहे हैं और कोई स्टोर नहीं बंद करेंगे। पहले तो उसकी वायलेशन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा था कि हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और उसमें हम यूनियंस को ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन हमें इन्होंने कोई किसी मामले में किसी मशावरत में शामिल नहीं किया, ना हुकूमती सतह पर और ना ही हमारी मैनेजमेंट की सतह पर हमें एतमाद में लिया गया है। बगैर एतमाद के ये फैसला किया गया है। इसके जो नुकसानात हैं, सबसे पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि जनाब हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं मिलती और हमारे गवर्नमेंट ने तकरीबन कोई 14 अरब के करीब जो है रकम दबा के रखी हुई है, जो हम कंज्यूम कर चुके हैं। कुछ टैक्स की मद में उनके पास है और कुछ हमने जो 1 जुलाई 2024 के बाद हुकूमत के बजट के फैसले के मुताबिक लोगों को सब्सिडी दी, वो बनती है और अभी तक उसकी अदायगी नहीं की। गवर्नमेंट बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम की तकालीफ तो एक तरफ, दूसरी तरफ 6000 मुलाजमीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।